12 अगस्त नो ट्रेडिंग डे। दोस्तों ऐसे वीडियोस आपने बहुत सारी इंटरनेट के ऊपर देखी होगी और ये एक्चुअल में क्या है आज तो हम लोग इसको डिटेल में समझेंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि 12 अगस्त को अगर ट्रेड नहीं किया जाए तो उससे एक्चुअल में होगा क्या, कौन सी ऐसी बात है जो ट्रेडर मनवाना चाहते हैं सरकार से। क्योंकि अभी आपने देखा जंतर मंतर के ऊपर जो प्रोटेस्ट हुआ था रिसेंटली, उसके अंदर स्टूडेंट की बहुत सारी मांगे थी और फाइनली जब यूनाइट होकर के लोग यहाँ पे काम किए तो सरकार भी उसके दबाव में आई और धर्मेंद्र प्रधान जी को यहाँ पे इस्तीफा देना पड़ा। अभी आप देख रहे हो झारखंड के अंदर सेम काम हो रहा है, झारखंड सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पे अब ट्रेडर्स भी प्रोटेस्ट करने की तैयारी यहाँ पे कर रहे हैं। तो तैयारी तो अब दोस्तों कर रहे हैं लोग, लेकिन उनको ये समझ नहीं आ रहा कि सरकार को किस हद तक नुकसान होगा या सरकार मानेगी भी या नहीं मानेगी। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, देखो कोई भी इनिशिएटिव जो लिया जाता है ना, वो इसलिए नहीं लिया जाता कि ठीक है आप 100% मेरी बात से एग्री हो जाओ। वो एक पहला हिंट होता है कि मैं आपकी बातों से डिसएग्री कर रहा हूं और आपको कुछ हद तक कम से कम मेरी बात माननी पड़ेगी। तो सबसे पहली चीज मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूं कि इसके अंदर सरकार को कितना नुकसान होने वाला है, क्या होने वाला है, डिटेल में हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि एक दिन ट्रेड नहीं करने से क्या नुकसान होंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक बात और, जो भी व्यक्ति शेयर मार्केट सीखना चाहते हैं जीरो से लेकर के एडवांस लेवल तक, नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल करोगे, आपको हमारी टीम सारी जानकारी देगी कैसे आप बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट के अंदर जो है ना, सेबी को लेकर के भी बहुत सारा गुस्सा है, सरकार को लेकर के भी बहुत सारा गुस्सा है कि गवर्नमेंट भी इस तरीके के इंप्लीमेंट यहाँ पे रूल को कर दे रही है, रिटेलर को ही नुकसान होता है एंड में जाकर के। जैसे कि आपने देखा कि एलटीसीजी और एसटीसीजी और उसके साथ साथ एसटीटी, मतलब कई सारे टैक्सेस यहाँ पे आप देखोगे। एक होता है एलटीसीजी यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, एक होता है एसटीसीजी यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। इसके साथ साथ एक एसटीटी यानी कि सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स भी सरकार लेती है। एसटीटी हटाने की मांग तो मतलब आपको बहुत लंबे समय से चल रही है कि भाई साहब जब आप स्टॉक मार्केट के प्रॉफिट पर टैक्स ले ही रहे हो तो मेरे लॉस के ऊपर आप टैक्स क्यों लोगे। मतलब एसटीटी कब लगता है, शेयर को सेल करने पे लगता है सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, यानी कि जब आप किसी भी शेयर को बाय करते हो तो उस वक्त एसटीटी नहीं लगता, सेल करने के टाइम आपको वहां पे एसटीटी देना पड़ता है और वहां पे ये एक अच्छा खासा चार्ज हो जाता है। यानी कि आप प्रॉफिट करो या ना करो दोनों सूरत में आपको यहाँ पे एसटीटी देना पड़ेगा। तो एसटीटी को लेकर को तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ सेबी इतने सारे रिफॉर्म्स लेकर के आ रही है। मैं ये नहीं कह रहा दोस्तों कि रिफॉर्म लाना गलत है, मैं बस ये कह रहा हूं कि रिफॉर्म जो आप ला रहे हो वो रिटेलर के लिए सही है भी या नहीं, कम से कम उसकी बैक टेस्टिंग तो आप कर लो। बैक टेस्टिंग नहीं करने की वजह से जो है चीजें खराब होती है। जैसे अभी आप देख सकते हो कि सीएएस लाया गया है, वहां पे क्या है, जब क्लोजिंग हो रही है तो जो डेरिवेटिव सेगमेंट के प्राइस हैं यानी कि फ्यूचर या ऑप्शंस के जो प्राइस हैं वो तेजी से स्पाइक कर जा रहे हैं। शाम के समय में एक अच्छा खासा मूवमेंट उसके अंदर आ जा रहा है और इससे रिटेलर को लॉस लग रहा है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये कि एक दिन अगर ट्रेड नहीं किया जाए तो सरकार को कितना लॉस लगेगा। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक आंकड़ा बताना चाहता हूं, यहाँ पे आप देख सकते हो कि फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे तकरीबन 57,500 करोड़ रुपए तक यहाँ पे जो है गवर्नमेंट ने पैसा बनाया था एसटीटी को कलेक्ट करके। तो आप ये सोच सकते हो कितना बड़ा आंकड़ा, यानी कि एक दिन की फिगर की बात करें तो 200 से लेकर के 230 करोड़ रुपए का सरकार को यहाँ पे नुकसान होने वाला है। तो यहाँ पे सरकार एक बार जरूर सोचेगी कि चलो ठीक है एक बार देख ही लिया जाए कि क्या मांगे हैं इनकी, थोड़ा सा सुन लिया जाए। इसलिए मैं आपसे भी अपील करूंगा दोस्तों, अगर आप ट्रेडिंग कम्युनिटी से बिलोंग करते हो तो इस मुहिम में सबके साथ खड़े रहिए। क्योंकि बहुत दिनों के बाद मैं आपको बताता हूं, मार्केट के अंदर मेरा 10 से 11 साल अप्रॉक्स हो चुका है। 11 साल के पीछे के हिस्ट्री में मैंने कभी भी इस तरह का मूवमेंट ट्रेडर के अंदर नहीं देखा। और ये मूवमेंट अच्छी बात है कि जो नए ट्रेडर हैं या जो पुराने ट्रेडर हैं उनके ऊपर भी टैक्स का बर्डन कम होगा, तो चीजें सबके लिए आसान होगी। तो मुझे लगता है कि एक बार सरकार को ये हिंट देना चाहिए, भाई साहब हम लोग भी नाराज हैं, थोड़ा हमारे बारे में भी सोच लीजिए, थोड़ा टैक्स का बर्डन कम कर दीजिए। क्योंकि बहुत सारे जगहों पे आप देखोगे दोस्तों एक तरह का टैक्स लिया जाता है, यहाँ पे दो टाइप का टैक्स लेकर के चीजें खराब कर दी गई है पूरी तरह से और लोग एक्चुअल में फाइनेंशियल मार्केट को छोड़ करके भाग रहे हैं। तो सरकार अगर इस पे ध्यान देगी, लोग मार्केट के अंदर नए नए लोग आएंगे तो उससे सरकार का रेवेन्यू भी बढ़ेगा, प्लस लोगों की वेल्थ भी यहाँ पे बढ़ेगी। बाकी आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। 12 तारीख को आप ट्रेडिंग रोकने वाले हो या नहीं, उसको भी जरूर मेंशन कीजिएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। और क्या लगता है एक दिन ट्रेडिंग ना करके सरकार को बाध्य किया जा सकता है या फिर हम लोगों को यहाँ पे और भी कुछ दिनों को ऐड करना चाहिए अगले फेज के अंदर, अगर सरकार नहीं जागी तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।